कि तुम ऐसे मत मिला करो फिर वो मुझे सुम्मे सुम्मे हाँ बैक जो ग्लोरी में रायता फैलाया था ना लिटरली खुश है कि भाई पैराडॉक्स फाइनली वापस आ चुके आ रहे पूरा हैं एमिनेम इफेक्ट लग रहा है क्योंकि जैसे वो मारिया कैरे और क्या चाल तगड़ियों वेलकम टू अवर YouTube channel we are Joel Brothers I am Pratyush Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. So guys, what's up? So क्या हालचाल है आपके guys? हम वापस आ जाएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड गाइस आज हम लेके आए हैं आपके लिए पैराडॉक्स का एक बिल्कुल नया ट्रैक जिसका नाम है टैंट्रम और ये लिखा पैराडॉक्स नहीं है, म्यूजिक जो प्रोड्यूस करा है वो इसने करा है और आप जानते हैं गाइस कि पैराडॉक्स एक बहुत ही वर्सेटाइल रैपर है। इस बार हम देखते हैं इस ट्रैक में वो किस तरह के टैंट्रम हमें दिखा रहे हैं, राइट? और गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हेलो सुनो मुझे मिला कर सुम्मे पड़ोसी देख लेते तुम्हें घूमते घूमते हो ऐसे ना करो तुम चुम्मे वुम्मे चलो कहीं और चलते ना घूमे घूमे हाँ अब मैडम के कंटे भी खेलूं फिर मन भी समेटूं। स्टार्ट ही ना बहुत वैसा बनाया गया है जो होता है, मतलब लड़कियों को ज्यादा होता है और थोड़ा इस टाइप वो जो हो तो समझ में आता है, मतलब वो किस तरह की बातें जो कह रहे हैं ना कि तुम ऐसे मत मिला करो मुझे सुम्मे मत मिला, मतलब सुम्मी यानी कि सुमड़ी में मिलो, ऐसे खुले आम मत मिलो क्योंकि जो पड़ोसी हो घूमते घूमते दूर लेते और ऐसे मत लिया करो तुम चुम्मे चलो फिर खाओ चलो कहीं घूमने भाई ये पैराडॉक्स यार ही इज बैक मैन, ही इज बैक जो ग्लोरी में रायता फैलाया था ना उसका सारा यहाँ उन्होंने हाँ दीदी सही में यार उसमें बहुत खुश है कि भाई पैराडॉक्स फाइनली वापस आ चुके हैं क्योंकि पैराडॉक्स एक बहुत वर्सेटाइल रैपर है यार। ग्लोरी में वो कहीं ना कहीं मजा नहीं आया, उनका जो वर्ड्स था उन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल दे दिया था अपना वर्ड्स ना, पर यहाँ पे अब वो हिज बैक यार जो अपनी वर्सेटैलिटी टोनैलिटी और जिस तरह से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं तो बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं पूरा एमिनेम की याद दिला रहे हैं। एमिनेम इफेक्ट लग रहा है क्योंकि जैसे वो मारिया कैरे और ब्रिटनी स्पीयर्स की जो बैंड बजाते थे और अपने ट्रैक्स में डाला करते थे और वो खुद ही क्या करते थे उस तरह का मॉड्यूलेशन रैप करते हुए, तो यहाँ पर ना उस तरीके का इफेक्ट दिख रहा है पैराडॉक्स की आवाज में और उसी तरह के कन्वर्सेशन उसमें चलने वाला है गाइस। तो इसमें आप वही पूरे टैंट्रम्स के बारे में बात हो रही है कि जब बंदी मिली फिर बंदी के मिलने के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें अब झेलनी पड़ रही हैं, वो सारे टेंटे झेलने पड़ रहे हैं, तो वो सारे टेंटों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। फिर धन भी बिखेरू फिर घर पे ना मिलूं और घर के आस पास भी डोलूं मैं ही फिर बीटियां झेलूं और काम ही क्या है मैं तो वेला हूं जी, इसके सर पे वारती सारी जमा पूंजी, इनसे पूछो जाना कहाँ है जगह कौन सी, ऐसा करो 5 स्टार होटल ले लो विद जकूजी ऐसा करो। यहाँ पर भाई गर्लफ्रेंड का जो डीनो वाला जो ट्रैक था ना उसमें इसी तरीके ले लो जकूजी भाई अब वो वही बोल रहा है कि भाई क्योंकि बंदी है यार गोल्ड डिगर ही है वो कह रहा है मैंने सारी जमा पूंजी तुझ पे वार दी, अब कह रही है 5 स्टार का जकूजी में ले चलोगी, जकूजी में ले चलो। और एक तरफ तो पहले यही कह रही हो कि पहले भाई मैंने अपना सब कुछ तो इसको वो कर ही दिया, अपने हर एक लगा दिया, इसके सारी वो चीजें भी झेल रहा हूँ सब कुछ हो, तो मतलब एक तरह से दिखाया कैसे कि अचानक तो परेशानी बोल रही है फिर बता रही कि अच्छा अब क्या करें चलो फिर 5 स्टार में जकूजी ले लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने स्टोरी को बेंड करा और बहुत सही जा रहा है। कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ फॉर्मेट है तो इसमें ना आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहीं के भी रेफरेंस नहीं डाल सकते हो, आपको ध्यान से रेफरेंस, क्योंकि एक फॉर्मेट में चल रहा हो लड़के और लड़की के कन्वर्सेशन है जिसमें लड़का लड़की के टैंट्रम्स को डिफाइन कर रहा है अपने रैप बात हो रही है ना, बात हो रही है, आप बात से ऑफ नहीं जा सकते, बिल्कुल आप कोई ऐसा रेफरेंस नहीं उठा सकते जो बात पे ना बैठे, जो मतलब आपकी कन्वर्सेशन से रिलेट ना करे। तो बहुत ही पर्टिकुलर एक बॉक्स में आपको चलना पड़ता है, एक आपका फ्रेम है, उसी फ्रेम में आपको लिखना है, आप उस फ्रेम से बाहर या इधर उधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैपर की ना जो कहते हैं कि रैपर कितने बढ़िया लिखा रही है वो पता चलता है, स्किल सेट पता चलते हैं। और इसमें ये भी होता है कि आपको ना क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जब वो कुछ पूछ रही है या कुछ कह रही है तो जो आपका जवाब होगा ना वो उसी के उसमें होगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भाग रहा है वो कुछ कह रही है आप कुछ कह रहे हैं, तो वो बहुत आउट ऑफ द प्लेस बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक तरह से आप एक प्रॉपर स्टोरी दिखा रहे हैं, एक मूवी दिखा रहे हो आप एक तरह से, तो आपको बिल्कुल डायलॉग डिलीवरी के साथ पिच परफेक्ट रहना, स्ट्रक्चरिंग बहुत तगड़ी है गाइस, ये चीज का बहुत ध्यान रखना। ये सारी टेक्निकलिटीज हैं गाइस, अगर बाकी आप एंजॉय करो तो आप नॉर्मली एंजॉय करोगे, हाँ यार 2 बंदे बात कर रहे हैं वो उसको रैप में बता रहे हैं, पर एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग होता है गाइस इसमें ना,
बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए गाइस आगे 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 सुनते हैं। डूब जाओ उसी में फिर वैसे ही जाना है तुम्हें खुशी में चिढ़, छोटी छोटी बातों का बखेड़ा तो बनाना ही है बाद में, रोना बेबी को दुखी में फिर। हाँ मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे तो छोड़ो खुद को भी संभाल नहीं सकते, खुद के बाल दिखे हैं बेहाल लगते, बेबी बाद में हम साथ काट नहीं सकते। Status is important whether it is what एक तो तेरे सारे ड्रामेबाजी, फिर तुम कहेगी ये वो सो, और फिर कह रही तुम अपने आप तुम अपना ही ख्याल नहीं रख सकते तो मेरा क्या ख्याल रखोगे जी? मतलब ना वो वही इसी तरह, और हर छोटी बात पे तूने चिढ़ जाना है, तेरे फालतू के टंटे खत्म होते नहीं है, तू छोटी छोटी बातों पे मतलब कुछ भी बखेड़ा खड़ा करने वाली बातें करती है, और फिर वो बोल रही है कि भाई तू ख्याल नहीं रखता मेरा, तेरे अपने से बाल तो समझते नहीं है, नहाता तो है नहीं, हम साथ नहीं नहा सकते भाई। गजब यार भाई गजब, बहुत सही स्टोरी को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं गाइस। और एक ना टाइमलाइन के साथ चल रहा है वो जो कह रहा है वो उसका जवाब दे रही है, फिर वो मतलब एक तरीके से गिव एंड टेक वाला चल रहा है, बहुत सही, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है ना, हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि जब लड़की कर रही है तो पैराडॉक्स उस चीज को कह रहा है, वो इस तरीके से कही जा रही है, चाहे टोनैलिटी की बात कर लें चाहे वर्ड्स की बात कर लें, वो इस तरीके से लिखी और कही गई है ना कि ऐसा लग रहा है लड़की ही कह रही है। बिल्कुल। चलिए गाइस आगे सुनते हैं अभी है ट्रैक का। Sap on normal life को मैं पायो पाजी थोड़ा पॉज लगाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा it's true or common lie, क्योंकि झूठ से कवर करी जिंदगी की मैडम की करूं मैं तो बंदगी की सुनूं मैं सिर्फ उसकी जैसे वो मंत्री। Let me tell you whole thing like a summary। मिले थे हम दोनों है ना खामन पारी, शेयर कर ली थोड़ी दोनों ने बखाड़ी, मैडम की तशरीफ मेरी थी गाड़ी, शोर हो गया था पैर ने किसी की बंदी टपाली, हम गए थे वास जगह मार्केट वाली, वहाँ 24/7 से दो लाल बुल टपाली टपाली टपाली, दो लाल बुल टपाली। फिर जहाँ क्रैश करा था दोस्त के फ्लैट पे, भूल गए थे दोनों हैं किसके बेड पे, एक वीडियो लगाई कुप वाले नेट पे, सेम टू सेम कॉपी कर दिया था एक्ट में, दोनों बन गए एक्टर। Didn't give a fuck about his that's magnitude of factor, तब से बॉन्ड था बढ़िया like a beat to nectar, बाबा beat to nectar। फिर धीरे धीरे एक तो जिस तरीके के पॉजेस के बाद फ्लो चेंज वो जो वो गेट खुला और उसके बाद जो पॉज लिया ना वहां पर बंदे ने, वो बहुत बढ़िया था यार, बहुत सही किया। और स्टोरी भी गाइस कहीं ना कहीं वही की कि फिर वो बता रहे कि वो कैसे मिले, उन्होंने उस बारे में जरा रोशनी डाली कि भाई एक पार्टी में हम लोग मिले, बकाडी शेयर करी, मेरी गाड़ी उसकी तस्वीर, और फिर हम लोग चल दिए, मतलब इस तरीके से लेके गए। और इनमें ना वेरिएशन बहुत अच्छा है, फ्लो के वेरिएशन है। और आपने एक चीज देखी होगी कि स्टार्टिंग में नोटिस करी होगी, तो स्टार्टिंग में जब बीट स्टार हो रही है ना, टिक टिक जैसे घड़ी की टिक टिक नहीं होती पेंडुलम के, बेटे तेरा वक्त ना खराब होने वाला है, तो एक वो जो होता था ना मूवीज में बताते थे, वो वाले रेफरेंस को उन्होंने मतलब इन्होंने यूज करा, वो स्टार्टिंग से वो बीट चल रही है। ये मानना पड़ेगा पैराडॉक्स हैड आउटडन हिमसेल्फ, मतलब जिसे बोलते हैं बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया, बहुत अच्छा ट्रैक बनाया, मतलब टैंट्रम्स दिख रहे हैं उसमें यार, लड़की के पूरी जिस तरीके से डिफाइन किया गया है ना, बहुत बढ़िया। मतलब एक वो साइड बता रखी कि रिलेशनशिप में बॉयज में कोई क्या क्या वो हो जाता है कि कई बार समझ नहीं आता है, चाह क्या रही है भाई बता तो दे। वो वाला सीन जो है ना, वो सीन बड़ा सही लगा मुझे, जिसमें वो बैग फेंक रही है ना, एक बड़ा बैग दिखा रखा है उसके अंदर ना शॉपिंग चल रही है, तो बहुत सही दिखा रखा है। वो वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया ना, वो वही होता है बहुत अच्छा। आप जो चीज कह रहे हो वो वीडियो में उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब आपकी लिखाई को चलचित्र के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया, डिफाइन किया चलचित्र के द्वारा। वो चीज यार आपके ओवरऑल जो वीडियो और ऑडियो आपके जो लिसनिंग एक्सपीरियंसेस हैं या फोनेटिक्स हैं जिस तरीके के, उस तरीके का अगर आपके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा भी वो होता है ना, तो वीडियो का मजा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वीडियो फिर बार बहुत अच्छे लिखे गए हैं, वेरिएशन, पॉजेज, फ्लोज के वेरिएशन, टोनैलिटी, मतलब हर एक चीज आपको लगभग इसमें मिल रही है। बीट का एक वो सस्पेंस और एक वो होता है ना कि अब क्या होगा वाला एक फील दे रही है आपको बीट, तो यही ओवरऑल बहुत तगड़ा बताती है कि पैराडॉक्स ना यार फाड़ रैपर हैं भाई, बिल्कुल पैराडॉक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स इन इंडिया। इसीलिए गाइस जब हम ग्लोरी हमने वो सुना ना, क्योंकि देखिए हनी सिंह अपना पार्ट जैसा भी कर रहे थे वो उनका अपना तरीका है, पर वहां पे ये एक अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते थे। अब वो जमाइका माइका वाला सीन चल रहा था वहां पे, तो वो बहुत ही नर्सरी राइमिंग से यार, मैं तेरा जमाइका तू मेरी माइका करके कुछ वो वाला सीन हो रखा था कि हम चलेंगे जमाइका और बनूंगा मैं जमाई तेरी माइका। बहुत
बेसिक क्रिंज रैमिंग थी यार उसमें। हाँ, तो इसीलिए हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि यार ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यहाँ रैपर। पर इस ट्रैक में खास करके अगर आपको बहुत स्ट्रक्चरिंग सही कैसे की जाती है ना वो वापस सीखना है आए तो भाई। स्ट्रक्चरिंग इस ट्रैक की बहुत बढ़िया की गई, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन से वापस आए, जिस चीज के लिए वो फेमस है यार, इसीलिए उनका नाम हुआ है। चलिए गाइस आगे आगे सुनते हैं। पता नहीं चला कब बदल गई वो, मैं भी भटक गई, थोड़ा सा ऐसा मिल गई हो, मैं कर लूं कितना सही कर दी गलती, शो से ना मुझे ये चाहे गलती किसी की हो, अब छोड़ दिया हाल पे उसके, अब रहती खुश वो मार के चुसके, अब मिलती दारू अब बार पे उसके, मेरी फोटो अखबार पे उसके बाद चिरनो में ना मारूंगी she'll be lonely cow, I'll need the milk, आते नहीं है बिल खाते नहीं है पिल, जब से गई है वो मामला है जुद, मामा मिया मामूलाइजा, आते मुझको उसके विजुअलाइजर, she don't need a lighter, she knows how to set my soul on fire, उसे जो चाहिए था मैं दे ना पाया, और मेरे मतलब का मैं ले ना पाया, तो फिर काई का नुकसान है काई का फायदा, माया ओ भैया बाय। ये गोलमाल वाला जो किया ना इससे भाई साहब बहुत बढ़िया यार, बहुत खेलूं फिर मन भी समेटूं फिर धन भी बिखेरूं फिर घर पे ना मिलूं, बहुत सही एड बहुत सही दे रखा है गाइस, सही दे रखा है। और एंड में वो ना कहीं ना कहीं एंड में वो पूरा बता रही है भाई अब छोड़ दिया है, और अब वो अकेले पीती है, अकेले बैठती है, और बस अखबारों में मेरी फोटो देख के जलती है बैठ के। और यार he had outdone himself, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत स्टोरी को ना बहुत सही तरीके से लेके कंक्लूजन तक पहुंचा दिया, और बाद में वो गोलमाल वाला तुषार तो मतलब जो तुषार वाला जो इफेक्ट एडलिब उन्होंने लास्ट में डाला ना, जो एंडिंग है, मतलब एक एंडिंग में भी शॉकिंग फैक्टर डाला है कि मतलब हाँ। यार कि कर दिया सही लग रहा है वो, बहुत बढ़िया, बहुत सही गाइस। तो गाना बहुत ही मजेदार है गाइस, आप ये गाना अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो जाके इस ट्रैक को जरूर एंजॉय करिए, कि बहुत समय बाद पैराडॉक्स कुछ इस तरह का लेके आए जिन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं, और इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, आपको फ्लोज में तगड़े वेरिएशन मिलेंगे, पॉजेस बहुत प्यारे रखे गए, एक कन्वर्सेशन एक लड़का और लड़की के बीच के रिलेशनशिप की जो कन्वर्सेशन है उसको बताया गया है, किस तरह के टेंट्रम्स एक लड़के को झेलने पड़े हैं उस रिलेशन में, वो बहुत अच्छे से बताया गया है, बीट को बहुत अच्छे से रखा गया, और जो वीडियो का जिस तरह शूट करा गया है तो वो पूरी तरह से हर पूरा एक पैकेज है जिसमें आपको हर एक चीज देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छा ट्रैक है गाइस, जाके इसे जरूर चेकआउट करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमने कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में बात करी है, मोटी मोटी चीजों के ऊपर बात करिए गाइस, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट हमें लगा हमने उन चीजों पर बात करी। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको कैसा लगा पैराडॉक्स का ये कम बैक अपने उस अवतार में जिस अवतार के लिए वो जाने जाते हो। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।